Hello everyone, welcome to Edu Imprints. This is Tarun Kapoor. So today we are going to discuss the landmark judgments of 2020 year. I have covered some of the judgments in my previous video also. You can watch the legal current affair playlist of 2021 year. Even जो बहुत सारी जो videos हैं I have uploaded on the channel for 2020 लो एग्ज़ाम्स बिफोर सितंबर, बहुत सारी जो जजमेंट है 2020 की वो अभी भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है फॉर योर 2021 एग्ज़ाम. So I would request you to please watch all those video of 2020 low exams वाली video also, because that are very important. Some of the जो अभी presently बहुत सारे topics हैं like contempt के, reservation in promotion, I have made a separate video in the legal current affair playlist. Please watch it out because it's very much important for your exam point of view. So let's begin. The first judgment is Paramveer Singh Saini versus Baljit Singh. सो इट इज़ रिलेटेड टू कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई सीसीटीवी कैमराज लगाओ सभी पुलिस स्टेशंस में, सभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की ऑफिसेज में, लाइक एनआईए हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनसीबी. ठीक है, सो ताकि कि कोई भी पर्सन के साथ मान लीजिए किसी का ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो वो उसकी कॉपी को डिमांड कर सकता है और उस कॉपी को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है. तो इसके अंदर बेसिकली इस केस के अंदर ऑर्डर भी किया गया है कि सभी की सभी जगह सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किया जाए. तो सीसीटीवी केस है परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह. नेक्स्ट हमारा केस है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस Babita Punia and others. So it is related to permanent commissions of women in the armed forces. ठीक है, बहुत लंबे टाइम से इस चीज़ की डिमांड हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को यही कहा है कि ये इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. ठीक है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. और जो जस्टिस चंद्रचूड़ जी है इनकी जो स्टेटमेंट है इसको प्लीज़ रीड इट आउट कि बिकॉज इट बिकम कि ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछ लें और कौन से केस में दी गई है, बिकॉज ये काफ़ी सारी न्यूज़ में चली है. ठीक है, सो यही है कि इसके अंदर परमानेंट कमीशन दिया गया है. नेक्स्ट केस हमारा आ जाता है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट इज़ आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस जजमेंट. सो इट इज़ रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी. ठीक है, इसे क्रिप्टो करेंसी जजमेंट भी कहा जाता है बिकॉज जो आरबीआई ने प्रीवियसली बैन लगाया था कि बैंक्स को, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं एनबीएफसीज, कि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो जैसे बिटकॉइन इज लाइक एग्जांपल है क्रिप्टो करेंसी की, आप इसके अंदर डील नहीं कर सकते हैं. तो उसको जो बैन लगाया था उसको हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, डिसीजन टू लिफ्ट द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन द रेगुलेटेड एंटिटीज डीलिंग विद द वर्चुअल करेंसी. ओके, सो दिस इज द केस. नेक्स्ट हमारा आ जाता है अर्नब रंजन गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. सो दिस केस में, इस केस में बेसिकली यही है कि जो इनके ऊपर आरोप लगे थे अर्नब गोस्वामी के ऊपर, बहुत सारी सिमिलर टाइप की मल्टीपल एफआईआर्स लगाई गई थी कि कॉम्युनल चीज़ों को ज़्यादा दिखा रहे हैं उस चीज़ों के ऊपर. तो इसको प्रोटेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनके जितनी भी मल्टीपल एफआईज उनको क्वैश कर दिया गया है और जर्नलिस्ट के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए क्योंकि उनको अधिकार है वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का. और साथ उन्होंने सिर्फ एक ही अपनी जो एफआईआर है उसको छोड़कर सभी की सभी क्वैश कर दी गई है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लगाई है. इन्होंने एक चीज़ और भी कही थी कि भाई इस पर सीबीआई का डिमांड रखी थी पटिशनर से, जो अर्नब गोस्वामी है जर्नलिस्ट ने. तो कोर्ट ने कहा था कि पटिशनर या बेसिकली जो बताएगा नहीं कि हाँ हमें सीबीआई का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि हमें सीबीआई की जांच करने की ज़रूरत है या नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट केस आ जाता है हमारा राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा एंड अदर्स. सो इस केस में बेसिकली दिस केस इज़ रिलेटेड टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. ठीक है, कि जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं और फिर भी वो इलेक्शन लड़ लेते हैं, तो या उसको शो करने के लिए, उस तरह की उस चीज़ को कम करने के लिए इस तरह की डायरेक्शंस बाय द सुप्रीम कोर्ट इशू की गई हैं. ठीक है, उन्होंने यही कहा है कि आप अपनी जो जैसे ही कोई पर्सन नॉमिनेशन फाइल करता है तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो मैंडेटली अपनी वेबसाइट्स के ऊपर अपडेट करें. ठीक है, दैट हैव अ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस. ठीक है, ग्राउंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट्स कि वो मेरिट के बेसिस के ऊपर हो, ना कि उनके एबिलिटी के ऊपर कि वो कितने वोट्स गैदर कर सकते हैं. ठीक है, सच इन्फॉर्मेशन जो भी है वो एक नेशनल न्यूज़पेपर एज वेल एज वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में पब्लिश हो. जो टाइम लिमिट है
पब्लिकेशन का विद इन 48 आवर्स ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट है, 48 घंटे के अंदर सबमिशन ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ कंप्लाइंस ऑफ दीज डायरेक्शंस, कि भाई हमने इन डायरेक्शंस को फॉलो करा है सुप्रीम कोर्ट की, इलेक्शन कमीशन को 72 घंटे के अंदर आपको सबमिट करना है। यदि आपने उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करा है, मस्ट अनेबल, तो इससे क्या होगा, आपके खिलाफ नॉन कंप्लायंस नोटिस जारी किया जा सकता है अगेंस्ट द पार्टी। ठीक है, सो नेक्स्ट केस आ जाता है हमारा सुशीला अग्रवाल अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली एंड अनदर। सो ये जो बेसिकली केस है, इसमें यही कहा गया है कि जो एंटीसिपेटरी बेल है, व्हाट इज़ एंटीसिपेटरी बेल? एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है कि आपको लगता है कि भाई आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, तो आप पहले एडवांस में जाकर बेल ले रहे हैं। ठीक है, तो एक एप्रीहेंशंस के बेसिस के ऊपर। तो इसमें यूनानिमसली 5 जज बेंच ने कहा है कि ये फिक्स शुड नॉट बी लिमिटेड टू अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ केसेस के अंदर इसको टिल द एंड ऑफ द ट्रायल कैन बी एक्सटेंडेड अपॉन द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है, तो इसमें यही है कि जो वैलिडिटी है वो टिल द एंड ऑफ ट्रायल चलेगी, और ज़रूरी नहीं है कि वो जब डिफेंडेंट अपीयर होगा कोर्ट में। ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है श्रीरंग वॉट एवर द वन वर्सेज कुनेल कामरा, and there is another case. These are two associated cases because दोनों में यही है कि दोनों जो केस हैं दीज आर रिलेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बेसिकली इन्होंने सोशल मीडिया प्रोटेक्ट, एक तो जो अदिति कश्यप हैं, आई थिंक ये कार्टूनिस्ट हैं, और जो कुणाल रचिता तनेजा हैं वो कार्टूनिस्ट हैं, और जो कुणाल कामरा हैं वो हमारे कॉमेडियन आई थिंक हैं। तो उसमें दोनों ने क्या हुआ कि इन्होंने कुछ पोस्ट करी है, तो उससे कंटेम्प्ट ऑफ केस के चार्जेस इनके ऊपर इनिशिएट किए गए, और दोनों को दोषी भी पाया गया, तो उसके लिए दोनों को नोटिस दिया गया है। वेरी लेस इंपॉर्टेंट आई थिंक सो। उसके बाद इसमें एक देयर इज ऑल्सो वन केस आई थिंक आई हैव नॉट मेंशन्ड इन द स्लाइड, प्रशांत भूषण केस। इन दैट केस जैसे कि उन्होंने कुछ पोस्ट करी थी रिलेटेड टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उससे कंटेम्प्ट ऑफ केस का उनको स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, उसके मतलब एक कुछ चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए, तो उसके लिए उनको 1 रुपीज़ का फाइन भी भरना पड़ा था। नेक्स्ट केस है हमारा रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सो इस केस में बेसिकली जो पेटिशनर ने कहा था कि भाई जो केस बिहार पुलिस बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही है, वो जो केस है वो भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए, महाराष्ट्र पुलिस के पास होना चाहिए, बिकॉज जो ऑफेंस है वो महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, बिकॉज जो सुशांत सिंह राजपूत है, उनके जो फादर हैं वो चाह रहे थे कि वहाँ पर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर बिहार में ही ज़्यादा मतलब होना चाहिए। तो इसे भी सुप्रीम मतलब कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो बाय द CBI करा जाएगा। ठीक है, सो इसमें लिखा जैसे कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन बाय द CBI टू बी लॉफुल एंड फर्दर डायरेक्टेड इफ एनी अदर केस इज रजिस्टर्ड ऑन द डेथ ऑफ द एक्टर एंड द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज अननेचुरल डेथ, द CBI इज डायरेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द न्यू केस एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनुराधा बशीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस ऑल्सो कि दिस केस इज़ रिलेटेड की जो इंटरनेट शटडाउन हुआ इन द जम्मू एंड कश्मीर, एंड कि उसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अनडिफाइंड की रिस्ट्रिक्शन है इंटरनेट सर्विसेज के ऊपर वो बिल्कुल इलीगल है। ठीक है, और जो कोर्ट ने बाद में कहा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमारा जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज A है, उसके अंदर हमारा राइट टू इंटरनेट इज ऑल्सो अ राइट, फंडामेंटल राइट, देयरफॉर इट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसको सिर्फ रिस्ट्रिक्ट तभी किया जा सकता है जब रिस्क है अगेंस्ट द सिटीजन्स एंड इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है पृथ्वी राज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो इन दिस केस कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, हमारा जो अट्रॉसिटीज़ जो हमारा एक्ट है उसके अंदर जो अमेंडमेंट की गई थी 2018 के अंदर, सेक्शन 18A को चैलेंज किया गया था। ये बेसिकली अमेंडमेंट क्यों की गई थी? बिकॉज इट हैज़ बीन सीन दैट कि जो बहुत सारा मतलब मिसयूज़ हो रहा है बाय द कम्युनिटीज़, बाय दिस 2 कम्युनिटीज़ ऑफ दिस एक्ट, तो उसके लिए अमेंडमेंट की और उसको चैलेंज किया गया बाय द पृथ्वीराज चौहान। उसको फिर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आपको यही याद रखना है। उसके बाद देयर इज ए केस ऑफ मुकेश कुमार एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। I have discussed this topic, reservation in promotion, in a very separate video. Go and watch that video in the legal current affairs playlist. And
द रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके, सो यही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, बिकॉज कुछ भर्ती हुई थी उत्तराखंड के अंदर, मतलब अपॉइंटमेंट्स हुई थी, उसके अंदर रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं दिया गया, तो उसको लेकर जो है हमारा उसको लेकर चैलेंज किया गया था। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मतलब फंडामेंटल राइट नहीं है, सिर्फ डायरेक्टरी प्रोविजन है जो हमारे आर्टिकल 16 में मेंशन किए गए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। सो इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से री इंटरप्रेट किया है डेफिनेशन ऑफ शेयर्ड हाउस होल्ड, ठीक है, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। देखिए, पहले जो हमारा शेयर हाउस होल्ड है उसका मतलब होता था कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उसके हस्बैंड की है, वाइफ की, या उसके हस्बैंड ने रेंट पे ले रखी है, वो उधर रह रहा है, ठीक है, या वो प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली की है बेसिकली, जिसके अंदर हस्बैंड उसका पार्ट है फैमिली का, तो उसके अंदर राइट टू रेसिडेंस वाइफ को होगा। मगर उसके बाद एक ऐसी प्रॉपर्टी, अब इस केस में बेसिकली यही था कि जो डॉटर इन लॉ है उसके ऊपर उनके जो फादर इन लॉ ने बेसिकली डॉटर इन लॉ के ऊपर अपना केस करा हुआ था, और कि वो इनकी प्रॉपर्टी को वैकेंट कराना चाह रहे थे। मगर इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर राइट टू रेसिडेंस इन द हाउस ऑफ रिलेटिव्स ऑफ हर हस्बैंड भी है, ठीक है। तो ये चेंज आया है जिसको SR बत्रा वो रूल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और शेयर हाउस होल्ड की डेफिनेशन को चेंज कर दिया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है चेब्रोलू लीला प्रसाद राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें बेसिकली आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने 100% रिजर्वेशन दिया है फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि भाई ऐसे इस तरह के जो एक्ट्स हैं गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते हैं, बिकॉज इंदिरा सावने जजमेंट के बाद बहुत सारी जजमेंट आई है जिसमें बार बार कहा गया है कि जो लिमिट ऑफ रिजर्वेशन है वो 50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। सो इट इज़ इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली, ठीक है। सो दिस वाज द केसेस ऑफ 2020। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो informative, do like, comment and share this video to your friends, and please do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon so that you can get the notifications on all the videos posted on the channel automatically in the future. Thank you so much.